इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट 2 डेज हमने पढ़ा था वो बेसिकली आज आपको हेल्प देगा। टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स बेटा आप ओ लेवल्स में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ओ लेवल्स में जो आपने आइसोमर पढ़ा था वो बहुत लिमिटेड था। यहाँ पर अच्छी खासी डिटेल है। और बेटा ये भी याद रखिए कि आपका जो थ्योरी का पेपर होता है और जो एमसीक्यूज, इन दोनों पेपर्स में आइसोमर्स से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चंस आते हैं। सम टाइम तो आपका पेपर 2 में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है आइसोमर्स, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना है। आइसोमर्स बेटा इसको हम डिफाइन भी करते हैं, लेकिन पहले ये सुन लें कि आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स हैं और हर टाइप को फिर हम इंडिविजुअली डिफाइन कर देंगे। बेटा एक इसकी टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, और आइसोमर की सेकंड टाइप है स्टीरियो आइसोमर। ये 2 टाइप्स हैं बेटा, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर को। तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल वही है जो ओ लेवल्स में आप आइसोमर को डिफाइन करते थे, तो वो बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन होती थी। क्या डेफिनेशन है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्टीरियो आइसोमर पर ना मेरा बाद में आएंगे, अभी इसको छोड़ दें। स्ट्रक्चरल आइसोमर को पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। ये डेफिनेशन अभी आपको समझ आ जाएगी जब मैं इसकी एग्जांपल्स आपको कराऊंगा। उससे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर की 3 टाइप्स, ये भी बेटा आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमर की 3 टाइप्स हैं। चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, और लास्ट वन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। बेटा हम 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जांपल। सबसे पहले बेटा चेन आइसोमर पर आ जाते हैं कि चेन आइसोमर का क्या मतलब है। ये डेफिनेशन जरा ज़हन में रखिएगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर होता क्या है कि बेटा एक मॉलिक्यूल और उससे अगर आप डिफरेंट स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उससे अगर आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं तो उसको आप बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। और उसकी 3 टाइप्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चेन आइसोमर को कि चेन आइसोमर क्या होती है। चेन आइसोमर की बेटा एग्जांपल जो है, इसमें आप कोई भी एग्जांपल बेटा ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल, एल्केन की, एल्कीन की, अल्कोहल की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो हम काफी सारी एग्जांपल्स इसमें देखेंगे। चले चेन आइसोमर में ना बेटा बेसिकली आप करेंगे क्या, ये जरा सुन लें। कार्बन चेन को आप चेंज करेंगे, चेंज इन द कार्बन चेन। अगर मैं बेटा हाइड्रोजन ना बनाऊं, 1 मिनट के लिए आपको ऐसी पहले दिखा दूं। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। तो चेन आइसोमर ये होगा बेटा कि मैं इसकी कार्बन चेन को ना स्प्लिट कर दूं। 6 के बजाय मैंने 5 कार्बन बेटा ड्रॉ किए और जो 6th कार्बन था उसको एज अ ब्रांच बना दिया, या इस तरीके से कर दूं बेटा। 5 कार्बन ड्रॉ किए, जो 6th कार्बन है वो यहां पर लगा दिया। तो इसको बोलते हैं चेन आइसोमर। अब मैं आपको एक चीज और यहां सिखा दूं कि ब्रांच आप कहां पर लगाएंगे बेटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सीखना। ये देखिएगा बेटा, अभी अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स को देखें ना, तो इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर आपको क्या चीज नजर आएगी कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कैसे? 6 कार्बन है दोनों में
और हाइड्रोजन्स बेटा कितने हैं? 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हाइड्रोजन्स। लेकिन आप ये देखें कि दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है बेटा। स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बन चेन आपने बेटा स्प्लिट की है, तोड़ दी है। यहां पर देखें, आपके पास यहां पर अगर आप इसको काउंटिंग कर लें, कार्बन नंबर 1 के साथ 3 हाइड्रोजन, यहां भी कार्बन 1 के साथ 3 हाइड्रोजन, कार्बन 2 के साथ देखें 2 हाइड्रोजन है ऊपर, जबकि नीचे कार्बन 2 के साथ 2 हाइड्रोजन नहीं है। डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहा है, ये बेसिकली क्यों बन रहा है? क्योंकि आपने कार्बन चेन को चेंज किया है, कार्बन चेन आपने चेंज कर दी है। तो अगर आपके पास आइसोमर्स बनते हैं कार्बन चेन को चेंज करने की वजह से, तो उस आइसोमर का नाम आप क्या रखते हैं? चेन आइसोमर। अब बेटा इसमें जो आप लोग गलती करते हैं वो सुन लें। बाज बच्चे जो आइसोमर बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लिखने के बाद जो 6th कार्बन है ना बेटा, जो मैंने ब्रांच बनाया था, वो भी इसको ब्रांच के तौर पर यहां लगा देते हैं। बेटा याद रखिएगा कि ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, जो टर्मिनल्स हैं, इन पर ब्रांच नहीं लगती। क्यों नहीं लगती अभी आपको खुद समझ आ जाएगी जब मैं इसके हाइड्रोजन पूरे करूंगा। देखिएगा CH3 CH2 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 एंड CH3। अब देखें ये आइसोमर क्यों नहीं है। अगर आप यहां देखें कार्बन 1 के साथ 3 हाइड्रोजन, यहां देख लें कार्बन 1 के साथ 3 हाइड्रोजन, कार्बन 2 के साथ 2, कार्बन 2 के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर कार्बन नंबर 3 के साथ 2 हाइड्रोजन, यहां भी कार्बन नंबर 3 के साथ 2 हाइड्रोजन, कार्बन 4 के साथ 2, यहां भी कार्बन 4 के साथ 2, कार्बन 5 के साथ 2 हाइड्रोजन है बेटा, यहां भी कार्बन 5 के साथ 2 हाइड्रोजन है, और कार्बन 6 के साथ 3, और यहां भी कार्बन 6 के साथ 3। तो आप ये देखें कि जब आप ब्रांच लगाते हैं ना टर्मिनल पर, तो वो आपकी ब्रांच नहीं बनती, वो आपके मेन चेन का हिस्सा ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको नाम दूंगा तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा हेक्सेन। ये हेक्सेन है। इसी तरह इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? हेक्सेन होगा। ये हेक्सेन है बेटा आपके पास, जबकि इस कंपाउंड का नाम हेक्सेन नहीं है बेटा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन। तो आपको एक सिंपल सी निशानी बता दूं कि जो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं ना बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर, जब भी वर्ड ये बोला जाए ना बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर का, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर से मुराद ये तीनों आइसोमर होते हैं, चेन, फंक्शनल एंड पोजिशनल। स्ट्रक्चरल आइसोमर का वर्ड जब भी बोला जाए तो उससे मुराद ये तीनों आइसोमर्स होंगे। तो याद रखिएगा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं उनके नाम हमेशा डिफरेंट होंगे। ये नहीं हो सकता कि आपने 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ किए और दोनों के नाम सेम हो। अगर सेम हुए तो वो फिर आइसोमर नहीं है। जिस तरह के बेटा ये स्ट्रक्चर नंबर 1 को देख लें और स्ट्रक्चर नंबर 2 को देख लें, अगर आप इसको ये समझ लें कि ये 2 आइसोमर्स हैं तो आप इनको नाम दें। अगर दोनों के नाम सेम है इट मींस कि ये आइसोमर नहीं है, या आपने स्ट्रक्चर रिपीट किया है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर के हमेशा डिफरेंट नाम होंगे। अच्छा, मजीद एग्जांपल बेटा देखते हैं चेन आइसोमर की ही। चेन आइसोमर में ना कार्बन चेन ब्रेक करनी है आपने, कार्बन चेन बस। जिस तरह के बेटा हमारे पास ये कंपाउंड है, सपोज इस कंपाउंड का नाम है 1 2 3 4 5 पेंट 1ईन। मैं ये चाहता हूं कि इसका चेन आइसोमर ड्रॉ करूं, चेन। तो चेन आइसोमर में मुझे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं करनी, मुझे कार्बन चेन को तोड़ना है, कार्बन चेन को। तो बेटा इसके लॉन्ग चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 5। आप 1 2 3 4 आप 4 कार्बन ड्रॉ करें। जो 5वां कार्बन आपने बेटा यहां से तोड़ा है, उस 5वें कार्बन को मिडल ऑफ कार्बन में से कहीं पर भी लगा दें। इधर लगा दें, इधर नहीं लगाना तो इस कार्बन पर लगा दें, बस टर्मिनल पर नहीं लगाना। और अब इसको बेटा बॉन्ड पूरा करके आप नाम दे देंगे। ये देखिए बेटा अब इसका नाम क्या होगा? ये आपकी मेन चेन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, कार्बन 1 2 3 4। लिखते वक्त आपको कहा था पहले ब्रांच लिखनी है, तो 2 मिथाइल ब्यूट 1ईन। बेटा इस तरीके से ये जो चेन आइसोमर है, इसमें चेन आइसोमर कब बनते हैं? चेन आइसोमर उस वक्त बनेंगे जब आप कार्बन चेन में चेंजिंग लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई और फंक्शनल ग्रुप बेटा ले लें, आपने लेना है सपोज
कीटोन ले लेते हैं, कीटोन। वेट बेटा, CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये है बेटा कीटोन। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो पेंटेन 2 ओन, ये इसका नाम है। ओन किसको बता रहा है? कीटोन को बता रहा है। 2 किसको बता रहा है? कार्बोनाइल की पोजीशन बता रहा है कि कार्बोनाइल कार्बन नंबर 2 पर है। अब बेटा अगर मैंने इसका आइसोमर ड्रॉ करना है, कौन सा आइसोमर? एग्जामिनर मुझे कहता है जी आप चेन आइसोमर ड्रॉ करें, बस चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर का बेटा मतलब ये है कि मुझे कार्बन चेन को तोड़ना है। ये जो मेन चेन में 5 कार्बन आ रहे हैं ना, तो मैं 5 नहीं, मैं 5 से कम कर दूंगा ताकि एक ब्रांच वगैरह लगा सकूं। तो ये 4 कार्बन की चेन बनाई, 4 कार्बन की, और जो 5वां कार्बन मैंने बेटा यहां से रिमूव किया है, उसको मैं इस कार्बन पर तो लगा नहीं सकता क्योंकि इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स पूरे हैं। इस कार्बन पर लगा देता हूं, एक ही ऑप्शन है मेरे पास। आपको पता है टर्मिनल पर भी नहीं लगा सकता ना बेटा, टर्मिनल पर भी नहीं लगा सकता, तो यहां पर लगा दिया। अब हाइड्रोजन पूरे करके इसको आप नाम देकर देखेंगे, अगर तो नाम डिफरेंट हुआ और वाकई डिफरेंट होगा तो ये आपका चेन आइसोमर बन गया। ये बेटा आपके पास कार्बन 1 2 3 4। आपको कल बताया था कि जब एल्केन्स के अंदर, सिर्फ एल्केन्स में आप काउंटिंग वहां से करते हैं जहां से ब्रांच जल्दी आ जाए, अदरवाइज आपने जब भी काउंटिंग करनी है तो वहां से करनी है जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप जल्दी आएगा। तो बेटा इसलिए राइट साइड से काउंटिंग हुई, और नाम लिखते वक्त 3 मिथाइल ब्यूटानोन। अब बेटा मुझे ये बताएं कि ये अगर एमसीक्यू में आपसे पूछे कि पेंटेन 2 ऑन और 3 मिथाइल ब्यूटानोन ये कौन से आइसोमर हैं, तो अगर आपको उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आएगा तो आप नहीं बना सकेंगे बेटा, आप नहीं बता सकेंगे। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जो ही आप, ब्यूटेन 2 ऑन नहीं होना चाहिए बेटा ब्यूटेन में ना आपको मैं बताऊं कि अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टूड होगा 4 कार्बन वाला कीटोन होना, तो उसमें 2 बताना लाजमी नहीं है, वो अंडरस्टूड है कार्बन 2 पर ही होगा। अगर आपके जेहन में ये आ रहा है कि अगर कार्बन 3 के साथ लगा होता फिर काउंटिंग यहां से होनी थी ना बेटा। जी जी बेटा बताएं अगर ये क्लियर नहीं है तो, कि मैंने 2 ऑन क्यों नहीं लिखा। सर, नहीं समझ आई। बेटा ब्यूटेन 2 ऑन इसलिए लिखना लाजमी नहीं है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन बन नहीं सकता। आप मुझे जरा 3 मिथाइल ब्यूटेन 3 ऑन बनाकर दिखाएं ना, क्या पॉसिबल है? नो सर। नहीं, आप जरा ट्राई करें बेटा कि अगर 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन के अलावा, मैंने आपको कल बताया था कि अगर कीटोन 4 कार्बन वाला हो ना, 4 कार्बन वाला, तो पोजीशन नहीं बताई जाती। तो अगर इस पे कंफ्यूजन है तो जरा ये स्ट्रक्चर बनाकर देखें क्या ये बन सकता है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 3 ऑन। जी बेटा सब बच्चे जरा ट्राई करें, क्या ब्यूटेन 3 ऑन बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। उसकी रीजन ये है कि 4 कार्बन है, आप काउंटिंग वहीं से करेंगे जहां से कार्बोनाइल जल्दी आएगा, तो ये हमेशा 2 पर ही आएगा, चाहे लेफ्ट साइड से काउंटिंग करें या राइट साइड से करें। इसलिए बेटा 2 ऑन का बताना लाजमी नहीं है। ओके सर। यहां पर क्यों बताया बेटा, पेंटेन 2 ऑन में क्यों बताया? इसलिए बताया कि पेंटेन 2 ऑन के अंदर तो ऑप्शन था कि अगर आप ये C डबल बॉन्ड O कार्बन 3 पर लगा देते, ये देखें 5 कार्बन जब हो जाए ना बेटा तो आपको फिर पोजीशन लाजमी बतानी पड़ती है। तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि ये C डबल बॉन्ड O कार्बन 3 पर भी हो सकता है, 2 पर भी हो सकता है, लेकिन 4 कार्बन की जब मेन चेन होगी तो उसमें कीटोन की पोजीशन नहीं बताई जाती, वो अंडरस्टूड होता है कि वो कार्बन 2 पर है। ठीक है जी सर। अच्छा बेटा अब आगे चलते हैं जी। ये सब चेन आइसोमर है बेटा। चेन आइसोमर में हम क्या कर रहे हैं, कार्बन चेन की वजह से आइसोमर्स बन रहे हैं, ब्रांचिंग की वजह से आइसोमर बन रहे हैं।
जिस तरह बेटा आप ये एग्जांपल तो बहुत पुरानी है, ओ लेवल्स में भी आप पढ़ते आए हैं। ओ लेवल्स में आपको ना वो कहता था जी पेंटेन के आइसोमर्स बनाइए। उस वक्त वो सिंपल आइसोमर का वर्ड यूज करता था, लेकिन अब आपको स्पेसिफाई करना है कि पेंटेन। अच्छा, पेंटेन में मुझे ये बताएं इसके अंदर कौन कौन से सिर्फ चेन आइसोमर की ही गुंजाइश है, पोजिशनल भी नहीं बन सकता इसमें, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं बन सकता। फंक्शनल ग्रुप इसमें कोई है ही नहीं, और पोजिशनल आइसोमर मैं आपको बताऊंगा वो भी फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही होता है। तो यहां पर सिर्फ आपके पास अल्केन में तो ऑप्शन एक ही होता है कि आप चेन आइसोमर बनाएं, और इसके बेटा आप 3 आइसोमर बना सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं बन सकते पेंटेन के। ये देखिए ये 3 आइसोमर है। अगर आप लोग ये समझते हैं कि इससे ज्यादा आइसोमर बन सकते हैं तो जरा बेटा मुझे बताएं क्या कोई और ऑप्शन है इसके अलावा, इन 3 आइसोमर्स के अलावा? बेटा पेंटेन के ये 3 आइसोमर्स बनेंगे बस। इसी तरीके से जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है ना बेटा, नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखें, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम किसी फॉर्मूला से एकदम बता दें कि इस अल्केन के इतने चेन आइसोमर बनेंगे। नहीं, ये आपको बेटा बनाने पड़ते हैं, बार बार देखना पड़ता है कि मजीद कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है। लेकिन एक बात आप जहन में रख लें कि चेन आइसोमर्स कब बनेंगे? चेन आइसोमर्स उस वक्त बनेंगे जब आप अल्केन में या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन चेन को तोड़ देते हैं और उसको ब्रांच के तौर पर यूज करते हैं, फिर आपके पास चेन आइसोमर बनते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर, ये जो पोजिशनल आइसोमर है ये कब बनेंगे? जब आप करते हैं चेंज इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बेटा अगर आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दें, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को अगर आप चेंज कर दें तो वो कौन सा आइसोमर बनेगा? पोजिशनल आइसोमर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताएं क्या अल्केन में पोजिशनल आइसोमर बन सकता है? अल्केन के अंदर क्या इसका कोई पोजिशनल आइसोमर हो सकता है बेटा इस ब्यूटेन का? नहीं सर। देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप बेटा, अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो अल्केन के तो सिर्फ चेन आइसोमर ही बनेंगे। लेकिन अल्कीन के अंदर, अल्कोहल के अंदर आप पोजिशनल आइसोमर बना सकते हैं। ये देखें फॉर एग्जांपल आपके पास है ये अल्कीन, बेटा इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप। तो पोजिशनल आइसोमर में हम क्या करते हैं? डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करते हैं। डबल बॉन्ड की बेटा पोजीशन चेंज होगी। अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने से आइसोमर बनते हैं तो उसको आप पोजिशनल आइसोमर का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल इस अल्कीन का नाम बेटा क्या बनेगा? 5 कार्बन है और कार्बन 1 पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसको बोलते हैं पेंट 1 ईन। अगर मैं इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दूं, 1 और 2 के बजाय 2 और 3 के दरमियान रख दूं। सर ये पोजिशनल आइसोमर और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का कोई लिंक है? नहीं बेटा फंक्शनल ग्रुप पे मैं भी आऊंगा। ये तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं लिखा मैंने लिखा है कि ये कब बनेंगे? व्हेन यू चेंज द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जब आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करेंगे तो पोजिशनल आइसोमर बनेंगे। फॉर एग्जांपल अभी देखो ना, इस ऊपर वाले अल्कीन में डबल बॉन्ड कार्बन 1 और 2 के दरमियान था, नीचे वाले में मैं क्या करता हूं? जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के दरमियान बेटा लगा देता हूं। तो मैंने क्या किया है? सिर्फ मैंने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज किया है। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करने से जो आइसोमर बनेंगे उनको आप क्या बोलते हैं? पोजिशनल आइसोमर। इस पोजीशन से याद रखें कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन से याद रखें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब इसका नाम क्या होगा? देखें इसका नाम होगा पेंट 2 ईन। अच्छा मुझे ये बताएं क्या पेंट 3 ईन भी बन सकता है बेटा? पेंट 3 ईन? नहीं सर। पेंट 3 ईन क्यों नहीं बनेगा? सर क्योंकि फिर वो दूसरे टर्मिनल के करीब हो जाएगा डबल बॉन्ड और फिर वहां से काउंटिंग शुरू होगी तो पेंट 2 इन बन जाएगा। ठीक है बेटा, गुड।
अच्छा, इसी तरीके से बेटा अगर मैं ये कहूं, ये दो एग्जांपल्स तो मैंने आपको कराई हैं पोजिशनल आइसोमर की, पोजिशनल आइसोमर। अगर बेटा मैं इस तरह करूं कि पेंटुईन 1 2 3 4, देखिए बेटा मैंने ये 4 कार्बन ड्रॉ किया, 5 नहीं किए, 5 के बजाय 4 कार्बन ड्रॉ कर दिए, डबल बॉन्ड को वहीं रखा बेटा, डबल बॉन्ड को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन एक कार्बन जो है मैंने यहां से डिटैच करवाकर यहां ब्रांच बना दिए। तो बताएं कि बेटा ये जो अब स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं ये कौन सा आइसोमर होगा? अगर आप इसको देखें, स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3 की बात करें, ये पोजिशनल आइसोमर की एग्जांपल होगी या चेन आइसोमर की एग्जांपल होगी? स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3 को देखकर बताइएगा कि स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3 पोजिशनल आइसोमर की एग्जांपल है या चेन आइसोमर की एग्जांपल है? हाँ जी बेटा, कोई बच्चा बता दे। सर 3 चेन की होगी शायद और 2 पोजीशनल। शायद क्यों बोल रहे हो भाई? आपको 100% पता होना चाहिए। क्या मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की, ये बताओ। नो सर। तो फिर ये पोजीशनल तो नहीं हो सकता ना बेटा। अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन ही चेंज नहीं की तो ये कभी भी पोजीशनल आइसोमर नहीं होगा। बल्कि मैंने क्या किया, कार्बन चेन को तोड़ा है और कार्बन को मैंने एज अ ब्रांच यूज कर लिया। तो जब भी आप कार्बन चेन को चेंज करते हैं, कार्बन चेन को आप देखें ना, स्ट्रक्चर 2 में टोटल कार्बन कितने थे लॉन्ग चेन में? 5 कार्बन थे। अब स्ट्रक्चर 3 में देखें टोटल कार्बन कितने हैं? 4 हैं। तो बेटा ये अब आपने चेन तोड़ी है ना, तभी तो आपकी कार्बन चेन कम होगी है। उसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटूइन। बेटा ये जो आपकी स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3 है, अगर इसके बारे में पूछा जाए कि ये कौन से आइसोमर है, तो इसको आपने लिखना है कि ये चेन आइसोमर है। अगर आपसे स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 के बारे में पूछा जाए कि ये कौन से आइसोमर हैं, तो आप बताएंगे ये पोजिशनल आइसोमर हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। और स्ट्रक्चर 2 और 3 में पोजीशन तो सेम है, कार्बन चेन को आप चेंज कर रहे हैं। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल पे चलें, मतलब इसी की ही नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अल्कोहल से रिलेटेड। अल्कोहल 10 एस्टर पर भी आ जाते हैं बेटा। ये जो बच्चे लेट आ रहे हैं ना भाई, टाइम पर आए बेटा। आप लोग लेट आते हैं तो फायदा क्या होगा? बीच में आप आ रहे हैं, शुरू वाली चीजें आपकी निकल जाएंगी। अच्छा बेटा, हम पोजिशनल आइसोमर ही अभी कर रहे हैं, पोजिशनल आइसोमर की ही फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। ये याद रखिएगा, पोजिशनल आइसोमर का मतलब होता है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करने से जो आइसोमर बनेंगे वो पोजिशनल आइसोमर हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल ले लें आप, हेलोजन एल्केन ले सकते हैं बेटा। ये OH है, तो इसका नाम क्या होगा? काउंटिंग करेंगे यहां से, जहां से OH जल्दी आ रहा है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 और बेटा अगर इसी OH को मैं, कार्बन चेन को चेंज नहीं कर रहा बेटा, कार्बन चेन को मैं ऐसे ही रखा, OH को मैंने कार्बन 1 से हटाकर कार्बन 2 पर लगा दिया। बेटा क्या इसको चेन आइसोमर बोल सकता हूं? क्या ये दो चेन आइसोमर की एग्जांपल हैं या पोजिशनल की एग्जांपल हैं? पोजिशनल की है। पोजिशनल की एग्जांपल है। और आपको बेटा एक बात बताई है पहले भी, फिर बता रहा हूं कि जब भी आप स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएंगे ना बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर का जब मैं वर्ड बोलता हूं तो इसका मतलब होता है चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर के हमेशा नाम डिफरेंट होंगे बेटा। जब भी आइसोमर ड्रॉ करें तो एक दफा नाम चेक कर लिया करें, आया दोनों के सेम नाम तो नहीं बन रहे, ठीक है? और अगर बेटा मैं इस तरह करूं कि ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है, स्ट्रक्चर 3 में बनाता हूं इस तरीके से 1 2 3। अब बेटा इसको पहले नाम दे दें, फिर हम देखते हैं कि कौन सी टाइप है। ये इसकी मेन चेन होगी बेटा, काउंटिंग जहां मर्जी से कर लें। OH एक ही पोजीशन पर है दोनों साइड से, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। बेटा बताएंगे स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3 ये कौन से आइसोमर के, ये कौन सा मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर है? पोजिशनल है, चेन है या फंक्शनल ग्रुप? स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3 बेटा ये किसकी एग्जांपल होगी?
पोजीशनल चेन आइसोमर है। ये चेन आइसोमर है, क्योंकि बेटा देखें आपका जो फंक्शनल ग्रुप है ना OH, यहाँ भी कार्बन 2 पर है, OH यहाँ भी कार्बन 2 पर है, तो पोजीशन तो आपने चेंज नहीं की, तो फिर ये स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो गया? आपने कार्बन चेन को तोड़ा है और एक कार्बन को एज अ ब्रांच लगा ली है। तो जब भी आप कार्बन को एज अ ब्रांच के तौर पर बेटा इस्तेमाल करते हैं, जब भी कार्बन को आप ब्रांच के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो फिर जो आपका आइसोमर बनता है वो चेन आइसोमर होता है। अब बेटा आगे चलते हैं, मैं ये आपको लास्ट एग्जांपल करा के ना फंक्शनल ग्रुप, फिर इसके थोड़े से पास पेपर की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब बेटा हम आगे चलते हैं जी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। देखिए बेटा इसको मिक्स नहीं करना पोजीशनल से। पोजीशनल आइसोमर में हम करते थे कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करते थे, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बिल्कुल अलग चीज है। ये क्या है इसका मतलब? इसका मतलब बेटा ये है कि आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल C2H6O, और आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इससे अल्कोहल भी बना सकता हूं, और एक और फंक्शनल ग्रुप जो आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ सुन लेना, ईथर भी बना सकता हूं। फिर आपको एक दूसरी एग्जांपल भी कराऊंगा कि दोनों फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में हो, लेकिन ये इसलिए करवा रहा हूं कि ये एग्जांपल आसान है, पहले इसको देख लें। फंक्शनल ग्रुप बेटा आइसोमर ये होते हैं कि आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और आप इससे दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बना रहे हैं। जरा पीछे वाली एग्जांपल पर आए। जो पोजीशनल आइसोमर था बेटा, पोजीशनल आइसोमर, आप जरा तीनों को देख लें बेटा, या पहले फर्स्ट और सेकंड को चले देख लें। क्या पोजीशनल आइसोमर में आपने अपना फंक्शनल ग्रुप चेंज किया, या आपका फंक्शनल ग्रुप दोनों केसेस में अल्कोहल ही था? दोनों केसेस में आपका फंक्शनल ग्रुप कौन था बेटा? अल्कोहल ही था। फंक्शनल ग्रुप तो चेंज नहीं हुआ ना, या हुआ है बेटा? नहीं सर, नहीं हुआ। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई। इसी तरीके से अगर आप बेटा चेन आइसोमर पे आ जाए, या बल्कि यहां देख लें इस पोजीशनल आइसोमर में, तो आपने क्या किया? डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की। डबल बॉन्ड की आपने सिर्फ पोजीशन चेंज की है बेटा, ठीक है। लेकिन तीनों एग्जांपल्स में आप देखें आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्कीन ही है। लेकिन इस एग्जांपल में क्या होने जा रहा है? ये जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और आप उससे दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे। फॉर एग्जांपल C2H6O, C2H6O से आप अल्कोहल भी बना सकते हैं। ये होता है बेटा अल्कोहल के कार्बन के साथ OH लगा हुआ है। और ईथर पता है क्या होता है? कि ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन इस तरीके से लगे, इसको बोलते हैं ईथर। आप ईथर भी बना सकते हैं। तो एक ये हमसे पूछ सकते हैं एग्जांपल्स के साथ? ईथर की ही पूछेगा, आगे जो नेक्स्ट एग्जांपल करवा रहा हूँ वो पूछेगा बेटा। जो नेक्स्ट एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ वो पूछेगा, और वो काफी दफा आपके पास पेपर में आई हुई। ओके, सो स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करने होते हैं? नहीं बेटा, स्ट्रक्चरल भी समटाइम वो स्केलेटल आपसे कह देगा, कोई भी कह सकता है आपसे, लेकिन ये पूछेगा आपसे, ये एग्जाम में है। लेकिन ईथर के अलावा आप कोई और एग्जांपल बेटा देंगी इसमें। ईथर आपके सिलेबस में नहीं है, मैं भी आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की, कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन आप उससे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें मैं इसका फॉर्मूला लिख लूं 1 2 3 C3H6O2। अब बेटा ये देखें, ये एक मॉलिक्यूल है आपके पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O2। आपने इससे दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बनाने। आप मुझे ये बताएं कि बड़ा आसान है, कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें ऑक्सीजन दो दफा आ रहा होता है? क्या एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्सीजन दो दफा आता है, एक दफा आता है? एल्डिहाइड और कीटोन में जी बेटा एक बार आता है सर। तो ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें ऑक्सीजन दो दफा आ रहा होता है? सर कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है। एस्टर है। तो इसका
मतलब ये हुआ कि आपके पास अब दो ऑप्शन है कि आप इससे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, एस्टर भी बना सकते हैं। कैसे देखें, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दें ऐसे करके, प्रोपानोइक एसिड, और एस्टर भी बेटा आप बना सकते हैं इससे, इसी फॉर्मूले से लिखिएगा सी डबल। पहले फंक्शनल ग्रुप लिखा करें, ठीक है, पहले फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ करने के बाद अब आप कार्बन पूरे कर दिया करें, एक कार्बन पीछे लगा दें, एक आगे लगा दें। ये देखें, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देखिए बेटा, आपका जो आइसोमर होगा, इस आइसोमर को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये नाम याद रखना है आप, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल ठीक है बेटा। यस सर। बेटा आगे एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल भी करा देता हूं, वो भी सुन लें। ये एग्जाम्पल आपको 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल बनाकर दिखाएगी। फॉर एग्जाम्पल C4H8, इसके फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है बेटा कि ये क्या है, C4H8 एल्कीन है या नहीं है? यस सर, एल्कीन। 1 2 3 4। ये बेटा इस तरह है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको एल्कीन बोलते हैं, एल्कीन। बेटा मैं इससे एक और कंपाउंड भी बना सकता हूं जिसको साइक्लोएल्केन बोलते हैं, साइक्लोएल्केन। आपके जेहन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि एल्केन का तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, लेकिन आप इससे 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एल्कीन और एल्कीन के अलावा एक और आपने एक दूसरा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें एल्कीन नहीं है। साइक्लोएल्केन देखिए कैसे बनेगा, है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेकिन साइक्लिक में है। तो यहां से आपको बेटा एक चीज ये पता चल रही है कि जो एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स और जो साइक्लोएल्केन होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। एल्कीन्स का और साइक्लोएल्केन्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन देखें, एक यहां पर फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया ना बेटा। एक में डबल बॉन्ड है, एक में डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए इसको भी आप कह तो सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही है, कि फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया आपने। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ठीक हो गया, क्लियर है या नहीं? जी सर, क्लियर है। अब बेटा बड़ा ही मशहूर क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का आपको देता है, वो ये कहता है। सर। जी बेटा। सर आप 1 मिनट पिछले पेज पे जा सकते हैं? बेटा इस वाले पर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। जी सर, थैंक यू। ये बेटा ऊपर एग्जांपल है अल्कोहल ईथर की, नीचे एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर की, और उससे नीचे एग्जांपल है एल्कीन और साइक्लोएल्केन की। हो गया ठीक बेटा? है सर, थैंक यू। अच्छा बेटा, अब आ जाएं थोड़ी सी प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। एक बड़ा ही मशहूर क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी मेरा ख्याल है काफी दफा करवाया बेटा। वो कहता है कि C4H8O2, आपने इससे 4 डिफरेंट एस्टर्स बनाने हैं। ड्रॉ दी 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ एस्टर। अब देखें, जब आपसे वो ये कहे ना कि 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए एस्टर के, अब आप यहां पर आपके पास ऑप्शन है, आप चेन आइसोमर बनाएं या आप पोजिशनल आइसोमर बनाएं, जो मर्जी करें, बस 4 स्ट्रक्चर आपने एस्टर के बनाने हैं इस फॉर्मूले के, C4H8O2 के। तो बेटा अब जरा देख लें एक दफा कैसे आप 4 डिफरेंट एस्टर्स के। और सर हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है? बेटा जब वो आपको कुछ भी ना बताए ना, कुछ भी ना कहे, जिस तरह यहां पर है, तो आपकी मर्जी है, स्ट्रक्चरल बनाए, डिस्प्लेड बनाए, स्केलेटल बनाए। लेकिन अगर वो आपको स्पेसिफाई कर दे, मैं चले सारे बना दूंगा, सारे बना के दिखा देता हूं, अगर उसने स्पेसिफाई किया होगा तो आपको उसी फॉर्मूले की तरफ जाना होगा। मैं पहले बेटा आसानी के लिए डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाता हूं। यहां चले हम लिख देते हैं क्वेश्चन में कि ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला। तो डिस्प्लेड फॉर्मूला में तो तमाम बॉन्ड शो करने हैं। बेटा आपने कैसे करना है, पहले तो इस तरह किया करें कि एस्टर का ना
फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ कर लिया करें ये, उसके बाद बाकी कार्बन उसके बाद पूरे किया करें। इस तरह करते हैं बेटा, यहां पर H लगा देते हैं, H, और सारे कार्बन एक साइड पर निकाल दें ऐसे। देखिए जी मैंने कैसे ड्रॉ किया, फिर सुने। पहला काम मैंने ये किया कि एस्टर मुझे ड्रॉ करना था, तो ये जो मैंने एरिया शेड कर रहा हूं येलो कलर से, पहले मैंने बेटा इसको ड्रॉ किया है, बस इस स्ट्रक्चर। फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ करने के बाद एक तरतीब से चलेंगे ना बेटा, तो आइसोमर्स आसानी से बन जाएंगे। अब मैंने क्या किया कि बाकी जो 3 कार्बन देखें, ये तो 2 कार्बन तो इसके फंक्शनल ग्रुप उसके उसमें आ गए, 2 कार्बन अभी रहते थे, वही 2 कार्बन मैंने उसी के आगे अटैच कर दिए। और साथ में अगर आप नाम भी दे दें तो बड़ी आसानी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये एस्टर रिपीट तो नहीं हुआ। इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल। 3 कार्बन की चेन है ना, प्रोपाइल। और इसको क्या कहेंगे जी? मेथानुएट। मेथानुएट। अगर आप कहते हैं कि सर इसका जरा स्केलेटल फॉर्मूला भी बना दें, तो स्केलेटल फॉर्मूला ऐसे होगा बेटा, देखें ये देखिएगा, C डबल बॉन्ड O। बेटा H को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है भाई, कार्बन के साथ जो H होते हैं वो अंडरस्टूड होता है कि वो है, ये ऑक्सीजन ड्रॉ करना पड़ेगा। देन कार्बन, ये कार्बन आ गया बेटा, फिर नेक्स्ट कार्बन बेटा ये आ गया, और फिर नेक्स्ट कार्बन ये आ गया। ये बेटा इसका स्केलेटल फॉर्मूला है, ये एक स्ट्रक्चर बनाया है। अब बेटा दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? दूसरा स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि मैं अभी फंक्शनल ग्रुप की मैं पोजीशन नहीं छेड़ रहा बेटा, पोजीशन नहीं छेड़ रहा, बल्कि अब मैं क्या करता हूं कि ये जो बेटा आपको यहां पर एक कार्बन चेन टाइप नजर आ रही है, मैं इसी के अंदर ब्रांचिंग कर देता हूं। चलो देखें कैसे ब्रांचिंग करूंगा। बाकी सब सेम रखूंगा, H, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन। ये बेटा 3 कार्बन है ना, 2 कार्बन ड्रॉ करूंगा, और जो तीसरा कार्बन है ना बेटा उसको ब्रांच लगा दूंगा। ये देखिए तीसरा कार्बन इधर कर दिया। अच्छा, ये अगर हमने डिस्प्ले बनाना है तो बेटा सारे बॉन्ड शो करने होंगे मुझे। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं, इसका मैंने आपको कल भी बताया था कि इस एस्टर की नेमिंग आपको नहीं पूछी जाती, लेकिन अगर मैंने आपको नाम बता दिया था वैसे, आइसोप्रोपाइल मेथानुएट, कि एक कार्बन के साथ ना जब 2 मिथाइल लगे हो ना, एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल, तो इसको बोलते हैं आइसो। आइसो मीन कि इस कार्बन के साथ 2 सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, और टोटल कार्बन कितनी है? 3 है, तो आइसोप्रोपाइल, और इसको क्या बोलते हैं? मेथानुएट। अब मेरा वैसे आपसे क्वेश्चन ये है, पहले चले इसका स्केलेटल भी बना लेते हैं बेटा। स्केलेटल देखिएगा, आपने यहां से स्टार्ट करना है इस कार्बन से, ये बेटा डबल बॉन्ड O, देन ये ऑक्सीजन, फिर बेटा आगे 2 कार्बन है 1 और 2, और बेटा ये जो कार्बन है इसके साथ ब्रांच लगी है, तो इसको ब्रांच को आप ऊपर कर दें ऐसे। ये बेटा ब्रांच लगी है ऐसे। तो ये बेटा आपके पास इस एस्टर का स्केलेटल फॉर्मूला है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है अभी कि वो सम टाइम ने ये भी कहता है, इस तरह एरो डाल देता है और कहता है बताएं जी इन दोनों आइसोमर्स में क्या रिलेशन है, क्या ये चेन आइसोमर है, क्या ये पोजिशनल आइसोमर है, ये कौन से आइसोमर है? हाँ जी बेटा, ये दोनों कौन से आइसोमर है जो हमने, ये चेन आइसोमर है, क्योंकि आप देखें हमने पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो बिल्कुल चेंज नहीं की, हमने कार्बन चेन को चेंज किया, तो ये चेन आइसोमर। अब बेटा आगे आ जाए, हमने 4 स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो अभी तो 2 बनाए हैं। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम मूव करेंगे कि इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को मूव करवाएंगे बेटा। पहले 1 कार्बन आगे करेंगे, फिर 2 कार्बन आगे कराएंगे। तो मैं अब ये स्केलेटल फॉर्मूला बेटा नीचे से रब कर रहा हूं ताकि एक ही स्क्रीन पर सारा बन जाए। अब बेटा देखिएगा कि हम क्या करेंगे। ये जो बेटा आपके पास यहां पर आपको नजर आ रहा है ना, ये फंक्शनल ग्रुप, बेटा इसको मैं 1 स्टेप आगे कर दूंगा, 1 स्टेप आगे, और इस कार्बन को 1 स्टेप पीछे ले आऊंगा बेटा, कार्बन को पीछे और इसको आगे ले जाऊंगा। मतलब आप ये देखें, आप ये चीज नोट करें, क्या इस फंक्शनल ग्रुप से पीछे कोई कार्बन आपको नजर आ रहा है? इस फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड पर कोई कार्बन है बेटा? नहीं है।
बेसिकली मैं एक कार्बन यहां लेकर आता हूं C, और आगे फिर वही फंक्शनल ग्रुप बेटा रिपीट करता हूं, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन एंड C, और आगे बेटा टोटल 4 कार्बन है ना, तो एक कार्बन तो आपने यही रखना है। देखिए बेटा, देखिए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इस एक कार्बन को पीछे कर दिया, तो ये अब आपके पास एक नया एस्टर बन गया बेटा। इस एस्टर का नाम क्या होगा? इथाइल, इथाइल एथेनुएट। ये है आपका इथाइल, इथाइल एथेनुएट। ठीक है जी। अब बेटा देखिए नेक्स्ट क्या हमारे पास स्ट्रक्चर बन सकता है जी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी बेटा बड़ा आसान है। इस फंक्शनल ग्रुप को जो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O है, मैं इसको एक स्टेप मजीद आगे लेकर जाता हूं और कार्बन को पीछे ले आता हूं, तो मेरे पास एक चौथा आइसोमर भी बन जाएगा। मोहम्मद अब्दुल्ला कौन है भाई? क्लास में है मोहम्मद अब्दुल्ला? अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इस तरह देख लें, अगर जिसको अब थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो रहा है कहीं बच्चा, कि इस फंक्शनल ग्रुप से पहले ना, इस फंक्शनल ग्रुप से पहले अभी एक कार्बन था बस, अब मैं 2 कार्बन बेटा इससे पहले निकाल रहा हूं ऐसे, और आगे आपका फंक्शनल ग्रुप, और आगे आगे बेटा ये देखिएगा कि अब आपके पास एक ये नया एस्टर बना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप नाम दें, नाम डिफरेंट होगा। देखिएगा, इसका नाम है मिथाइल, मिथाइल, और ये है प्रोपानुएट, मिथाइल प्रोपानुएट। ये अलीजा हमारे है कोई स्टूडेंट? अलीजा? हाँ जी बेटा, मेरे स्कूल के बच्चों को पता होगा बेटा। अलीजा कोई स्टूडेंट है हमारे पास? जी सर। सर हाँ? वो क्लास में ही है, क्लास में ही है सर, वो क्लास में ही है, ठीक है। और ये मोहम्मद अब्दुल्ला? सर इसका नहीं पता। बस ये इतना लेट है, इनको आने का फायदा भी नहीं है बेटा, तो टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा बेटा, ये है हमारे 3 आइसोमर्स ना, जो अभी तक हमने थोड़ी प्रैक्टिस की है, चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। मैं इसको बेटा एक दफा रिपीट करता हूं जल्दी से, कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। देखें बेटा, हमने आइसोमर्स के अंदर सबसे पहले की डेफिनेशन देखी थी कि स्ट्रक्चर, पहले ये देखा कि आइसोमर की 2 टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर की हमने डेफिनेशन ये देखी कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, और इसकी 3 टाइप्स बेटा देखी है हमने, चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। चेन आइसोमर में बेटा हमने क्या किया कि कार्बन चेन को एज अ ब्रांच के तौर पर यूज किया, और ब्रांचिंग की वजह से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हमारे पास बने, हमने उसको आइसोमर का नाम दे दिया। दूसरा था बेटा पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर में क्या किया हमने? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज किया। और तीसरा था बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में हम क्या कहते हैं कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उससे 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं। जिस तरह के बेटा आपको मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की एग्जांपल दी कि दोनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों के, लेकिन एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, एक एस्टर बना रहा है। तो अब बेटा नेक्स्ट जो है वो है स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर में बेटा हमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये आज कर लिया जाए अभी स्टीरियो आइसोमर? सर कर लेते हैं। कर लेते हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि ना बेटा कल फिर हमने थोड़े पास पेपर की प्रैक्टिस भी करनी है। सर आज क्लास कितने बजे खत्म होगी? बेटा बस ये स्टीरियो आइसोमर खत्म करके हम क्लास खत्म कर लेंगे। स्टीरियो आइसोमर बेटा, इसको आपने पहले डिफाइन करना है। जिस तरह स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन पूछता है ना, तो वो स्टीरियो आइसोमर की भी पूछ सकता है बेटा। इसमें ये होता है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी ठीक होगा, सेम होगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होने का मतलब है
कि बॉन्डिंग यहां पर चेंज नहीं होगी बेटा, बॉन्डिंग भी वही रहेगी। अभी तो आपने जितने आइसोमर्स बेटा बनाए थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहा हूं, उसमें आपने बॉन्डिंग चेंज की थी, किसी का बॉन्ड उतार कर किसी के साथ लगा दिया, फिर डिफरेंट नाम आपको मिले। लेकिन इस केस में क्या होगा, स्टीरियो आइसोमर में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो फिर डिफरेंट क्या हुआ, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। बेटा स्पेस के अंदर अभी आपको एग्जांपल दूंगा कि अरेंजमेंट ऑफ एटम यहां पर डिफरेंट हो रही है, लेकिन बॉन्डिंग, अच्छा ये बात भी आपको बता दूं, जो स्टीरियो आइसोमर्स है ना बेटा, जब भी आप स्टीरियो आइसोमर्स को नाम देंगे तो उनकी नेमिंग सेम होगी, नेमिंग में फर्क नहीं होगा। मतलब ब्यूट-2-ईन है तो उसका जो आइसोमर बनाएंगे वो भी ब्यूट-2-ईन ही होगा, सिर्फ सिस ट्रांस शुरू में आप लगा देंगे, बाकी कोई फर्क नहीं होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर में आपने ये नोट किया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं उन आइसोमर्स के नाम टोटली डिफरेंट होते थे, लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स में आपके आइसोमर्स के नेम सेम रहेंगे। नेम क्यों सेम रहेंगे बेटा, क्योंकि उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला एक जैसे हैं, इसलिए नाम सेम रहेंगे, सिर्फ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। अभी इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। स्टीरियो आइसोमर्स की बेटा फर्दर 2 टाइप्स हैं आगे। एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसी आइसोमर का एक और नाम है सिस ट्रांस आइसोमर, सिस ट्रांस आइसोमर। जबकि जो सेकंड टाइप है बेटा स्टीरियो आइसोमर की, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है जी, ये बेटा 2 टाइप्स हैं स्टीरियो आइसोमर की, सिस ट्रांस एंड ऑप्टिकल। अब बेटा आ जाते हैं हम पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर पर, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर या सिस ट्रांस आइसोमर कौन से होते हैं और कौन से कंपाउंड जो है सिस ट्रांस आइसोमर शो कर सकते हैं। पहले तो मैं यहां क्वेश्चन लिख लेता हूं कि विच टाइप ऑफ कंपाउंड कैन शो सिस ट्रांस आइसोमर। बेटा सिस ट्रांस आइसोमर के लिए अगर हम ओपन चेन कंपाउंड की बात करें, मैं अभी ओपन चेन कंपाउंड की बात कर रहा हूं। ओपन चेन कंपाउंड कौन से होते हैं बेटा, जो रिंग नहीं बना रहे होते। फॉर एग्जांपल ये वाले जी, ये ओपन चेन कंपाउंड है, इनको बोलते हैं ओपन चेन, जिसमें जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो आपस में कंबाइन नहीं हो रहे होते। तो ओपन चेन कंपाउंड जो है वो कब आपको सिस ट्रांस आइसोमर शो करके देंगे, तो उसके लिए बेटा कंडीशंस हैं 2। पहली कंडीशन है कि उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना मस्ट है ओपन चेन में। फिर आपको यह भी बताऊंगा बेटा कि बाज साइक्लिक कंपाउंड सिस ट्रांस कब देंगे, उनकी अलग कंडीशन है, लेकिन जो ओपन चेन कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होना मस्ट है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। और दूसरी चीज बेटा, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस जो डबल बॉन्डेड कार्बन है बेटा उसके पास डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अभी एग्जांपल से क्लियर होगा। एग्जांपल में बेटा आपको ये क्लियर होगा कि ये इन 2 कंडीशंस का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ब्यूट-1-ईन की, तो हम देखते हैं कि क्या ब्यूट-1-ईन सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। बेटा देखें, ब्यूट-1-ईन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है, एक कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन दूसरी भी पूरी होनी चाहिए। जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। तो बेटा ये देखिएगा इधर कि डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, जो उसके साथ दोनों ग्रुप कौन से लगे हुए हैं, H लगा हुआ है। ये डिफरेंट तो ना हुए, ये तो सेम है। तो अगर डिफरेंट ग्रुप होंगे तो वो आपको बेटा सिस ट्रांस आइसोमर शो। जिस तरीके से आप कार्बन 2 को देखें, कार्बन 2 के साथ डिफरेंट ग्रुप है,
कार्बन 2 के साथ एक H लगा हुआ है और एक ये इथाइल लगा हुआ है। जिस तरह कार्बन 2 के साथ डिफरेंट ग्रुप है ना, इसी तरीके से कार्बन 1 के साथ भी डिफरेंट होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर नहीं है, तो इट मींस ये आपको सिस ट्रांस आइसोमर शो करके नहीं देगा। अच्छा, फिर कौन से कंपाउंड देंगे? मैं एक और एग्जांपल ब्यूटूइन बना लेते हैं बेटा, ब्यूटूइन। ये देखिएगा, ये अब आपको सिस ट्रांस बेटा देगा। क्यों देगा? कि इसमें आप देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ दो ग्रुप्स आपको डिफरेंट नजर भी आ रहे हैं। इसी तरीके से आप दूसरे कार्बन को देखें, दोनों ग्रुप आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हो, तो वो आपको सिस ट्रांस आइसोमर देंगे। अच्छा, इसकी एक और निशानी भी बताते हैं, वो आप ये देख लें कि जब भी डबल बॉन्ड जो है ना बेटा टर्मिनल पर आएगा, वो सिस ट्रांस नहीं देगा। टर्मिनल पर आने का ये मतलब है कि अगर कॉर्नर पर आ रहा है ना डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं, कि अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टर्मिनल पर आएगा, तो अंडरस्टूड हो गया कि ये कार्बन जो है इसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दोनों सेम है, इसलिए ये आपको सिस ट्रांस आइसोमर नहीं देगा। अब बेटा सिस ट्रांस आइसोमर क्यों बनते हैं, पहले ये भी आपको बताता हूं। एक मैं ना आपको YouTube पर छोटी सी बेटा इसकी एनिमेशन दिखा देता हूं। पहले YouTube पर एक एनिमेशन आपको दिखाता हूं, उससे आपको समझ आएगी कि ये असल में होता क्या है, और फिर हम बेटा इसके आइसोमर भी ड्रॉ करेंगे। बेशक आपको आवाज ना भी आए तो कोई मसला नहीं है बेटा, आपने सिर्फ पिक्चर देखनी है उसकी। Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. जी बेटा, मुझे ये बताइए, आपको स्क्रीन नजर आ रही है सामने? जी सर। आ रही है सर। अच्छा बेटा, अब ये देखिएगा, ये आपके सामने एक अल्केन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन्स। आप ये देखेंगे कि जब सिंगल बॉन्ड होते हैं ना बेटा, सिंगल बॉन्ड, तो वो फ्रीली रोटेट करते हैं। अभी आप देखिएगा, ये आपको शो करके दिखाएगा कि कार्बन में कितनी आसानी से रोटेशन हो रही है। जरा रोटेशन चेक कीजिएगा। मैं इसके ये देख रहे हैं अब, ये आप इसकी रोटेशन जरा देखिएगा गौर से। बेटा फ्री रोटेशन हो रही है इसमें, ठीक है। इसमें एटम्स जो है ना, हाइड्रोजन जो है ना, सपोज ये जो हाइड्रोजन है ये भी 1 सेकंड में ऊपर है, तो अगले ही सेकंड में ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि रोटेशन हो रही है, कार्बन रोटेट कर रहा है। तो कार्बन जब रोटेट करेगा तो उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो भी कभी ऊपर कभी नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल इस देखें ये। लेकिन बेटा अल्कीन के अंदर अभी आप देखिएगा कि ये रोटेशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, अब आपको खुद समझ आ जाएगा, देखिएगा। The nature of the double bond requires the p orbitals forming the pi bond to be parallel to each other. Because of this, rotation around the double carbon-carbon bond is restricted in alkenes. देखें जी, अब यहाँ रोटेशन नहीं हो रही है, अब यहाँ पर रोटेशन जो है रिस्ट्रिक्ट होगी। अब जरा आप एक चीज नोट करें बेटा, आपको ये y जो है, एक y ऊपर की साइड पर नजर आ रहा है, एक y नीचे वाली साइड पर। तो क्या ये जो y हैं दोनों, ये सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में बेटा? इन वाइज को देखें बेटा, ये जो 2 y हैं ऑपोजिट सर। हाँ, इस तरह x को देख लें, ये अब ऑपोजिट है, तो ये अब हमेशा ऑपोजिट ही रहेंगे, क्योंकि इनमें रोटेशन ही नहीं हो रही ना बेटा। अब मैं आपको यहीं से एक मिनट इसको पहले पूरा होने दें। This restricted rotation around the double bond in alkenes results in the phenomenon of geometrical isomerism in this family of compounds. अच्छा बेटा, अब हम आते हैं सिस ट्रांस पर, कि सिस ट्रांस आइसोमर बनेंगे कैसे। डबल बॉन्ड की वजह से ना, अब आपको ये समझना है कि डबल बॉन्ड की वजह से रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। पाई बॉन्ड जो है कार्बन एटम्स को रोटेट नहीं होने देता, इसकी वजह से सिस ट्रांस आइसोमर आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ये मैं यहां पर बना रहा हूं। सपोज वो कहता है ड्रॉ दी सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ ब्यूटूइन। इसका आपने सिस ट्रांस आइसोमर बनाना है, तो पहला काम ये करें बेटा, ब्यूटूइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। पहला काम
ये आपका है जी ब्यूटूइन, आधा मैं स्केलेटल का, आधा मैंने स्ट्रक्चर लिखा, आधा डिस्प्लेड, लेकिन चलें। अब बेटा आपने सिस ट्रांस कैसे बनाना है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, पहले उसको ड्रॉ करेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ड्रॉ करना है। फिर इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ आपको दो ग्रुप नजर आ रहे हैं, एक ये मिथाइल और एक एच, एक मिथाइल और एक एच। आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को ऊपर कर दें, जिस मर्जी को नीचे अटैच करें, आपके ऊपर। और बेटा इसी तरीके से इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ भी दो ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, एक मिथाइल और एक एच। बेटा अगर आप अपना जो आइसोमर बना रहे हैं वो इस तरीके से बना रहे हैं कि सेम ग्रुप आपने सेम साइड पर रखे हुए, देखें दोनों मिथाइल जो है ना आपने ऊपर रख दिए और या दोनों हाइड्रोजन आपने नीचे अटैच किए हुए, तो इसको बोलते हैं सिस आइसोमर या सिस ब्यूटूइन। सिस का मतलब होता है सेम, कि दोनों ग्रुप्स जो सेम ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पर हैं। सिस मीन सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। अगर आपने इसका ट्रांस बनाना है, ट्रांस, तो ट्रांस के लिए बेटा क्या होगा कि आप इन ग्रुप्स को ऑपोजिट साइड पर अरेंज कर दें। तो ये आपके पास ट्रांस, ये ट्रांस है बेटा, कि जिसमें दो सेम ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पर आ जाए, तो ऐसे आइसोमर को बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। तो बेटा सिस ट्रांस आइसोमर में आपने जो करना होगा वो ये कि कोई भी मॉलिक्यूल आपके सामने आएगा तो आपने देखना है कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पहले ड्रॉ करेंगे और उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो ग्रुप्स हैं उनको आप 120 एंगल पर अरेंज करेंगे बेटा, ऐसे 120 एंगल पर। लेकिन जिस तरह ये 120 एंगल पर अरेंज है सारे। अगर दो सेम ग्रुप्स को आपने सेम साइड पर रख दिया तो ये आपका सिस बन जाएगा, और अगर दो सेम ग्रुप्स को ऑपोजिट साइड पर रख दिया तो ये आपका ट्रांस बन जाएगा। अच्छा ये भी बेटा अभी हम डिस्कस करेंगे केस की वजह से ना। सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर अभी वो जो आपने हमें वीडियो दिखाई थी उसमें ये था कि डबल बॉन्ड की वजह से रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो हम इसका सिस ट्रांस कैसे बनाएंगे? बिल्कुल ठीक है, अभी बता। बेटा इस तरीके से बनता है कि मैं न्यू पेज ओपन कर लूं कि आप जब इसको हीट करते हैं ना बेटा, जब हीट करेंगे तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए मैं जब इस कंपाउंड को, ये ऐसे है सपोज, मैं इस कंपाउंड को बेटा हीट करता हूं, हीट करने से मुझे बताएं कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई या सिग्मा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, क्योंकि वीकर है ना। जो ही बेटा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जो ही, तो मुझे ये बताएं क्या ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा या नहीं? एच ऐसे हो जाएगा बेटा। अभी आप हीट कर रहे हैं, हीटिंग हो रही है बेटा, क्या इनमें रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी या नहीं? हो जाएगी सर। जो ही आप हीट देना बंद करते हैं दोबारा बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है जब आपने हीट देनी बंद की हो तो एक मिथाइल ऊपर आ गया हो, हाइड्रोजन नीचे हो उस टाइम। जी सर। तो आपके पास सिस से ट्रांस और ट्रांस से सिस बन सकता है या नहीं बन सकता? जी सर आगे बन सकता है बिल्कुल। लेकिन आपको वो आपका अच्छा क्वेश्चन था, आपसे इस तरह की चीज वो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, आपने सिर्फ आइसोमर ड्रॉ करना है। लेकिन कैसे होता है ये मैंने बेटा अभी बता दिया है, फिर एक दफा देख लें कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिस है तो ये ट्रांस में कैसे जाएगा। जब आप हीट करते हैं तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, रोटेशन स्टार्ट हो जाती है, और जब तक हीट देते रहेंगे रोटेशन होती रहेगी। जो ही हीट देना बंद करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये जो मिथाइल पहले नीचे था मे भी वो इस टाइम ऊपर आ गया हो और बॉन्ड बन गया हो, तो फिर आपका सिस और ट्रांस इस तरह बन सकता है। सर हमसे ये सवाल पूछते हैं कि हाउ टू मेक सिस? नहीं बेटा, नहीं आपको सिर्फ ड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन जो एफएससी के बच्चे होते हैं ना, जो बेटा एफएससी करते हैं, उनसे ये पूछते हैं, उनकी बुक में लिखा भी हुआ। तो आप लोग भी क्योंकि अगर आप लोगों ने एंट्री टेस्ट देना है ना बेटा, तो आप लोगों को फिर एंट्री टेस्ट के बाद ये चीजें पढ़नी तो पड़ेंगी, क्योंकि एंट्री टेस्ट तो सारा एफएससी की बुक से आता है। अच्छा अब बेटा आगे चलते हैं। ये तो बेटा साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, साइक्लिक कंपाउंड समझते हैं ना, जो रिंग बना रहे हैं, इसके अंदर सिस ट्रांस बेटा, इसके अंदर रोटेशन नहीं होती, ये बात ध्यान में रखिए। जो साइक्लिक कंपाउंड है इनमें रोटेशन नहीं होती, ठीक है। तो इनमें रोटेशन ना होने की वजह से वो कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड ना भी हो वो भी आपको सिस ट्रांस शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक बीआर ये लगा हुआ है, एक बीआर ये लगा हुआ है,
इसको आप बोलेंगे सिस। साइक्लिक कंपाउंड के अंदर बेटा डबल बॉन्ड का होना मस्ट नहीं है, एक बीआर ऊपर है एक बीआर नीचे है, तो ये आपका होगा ट्रांस। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड के अंदर आपसे अगर कहा जाए कि इसका आइसोमर बनाएं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, अगर ये उसने बनाकर दिया हुआ है तो आप बेटा इस तरीके से बना, या हाँ बस ठीक है, इस तरीके से आप बनाते हैं, डॉटेड और वेज पर जाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये जो डबल बॉन्ड वाली कंडीशन है ना, आपने ये याद रखनी है। इस तरह के केस बहुत कम पूछता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि जब साइक्लिक कंपाउंड आ जाते हैं तो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर सिस ट्रांस आइसोमर बनाने के लिए डबल बॉन्ड की शर्त नहीं होती, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं वो रोटेट नहीं कर सकते साइकिल के फॉर्मेशन की वजह से, रिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से, ठीक है। तो वहां पर सिस ट्रांस आप जब बनाएंगे तो डबल बॉन्ड ना भी हो तो आप सिस ट्रांस बना सकते हैं। अच्छा बेटा अब आगे चलते हैं। बेटा ऑप्टिकल आइसोमर जो है ना, इस पे मैंने असल में काफी डिटेल में कराना है, तो मैं चाह रहा हूं ऑप्टिकल आइसोमर हम कल कर लें और साथ में फिर थोड़े से पास पेपर ऐड कर लेंगे, और फ्राइडे और सैटरडे को बेटा हम इसका टेस्ट लेंगे। सैटरडे को इसका टेस्ट होगा आइसोमर्स का। तो अभी तक हमने बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर पूरा कर लिया है, स्टीरियो आइसोमर की एक टाइप की है सिस ट्रांस आइसोमर। तो कल हम इंशाल्लाह बेटा स्टार्ट कर लेंगे ऑप्टिकल आइसोमर से, और कल ऑप्टिकल आइसोमर करने के बाद ना फिर प्रैक्टिस कर लेंगे इसके एमसीक्यूज की, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस तो की, आपको आइडिया है ही कि ऑप्टिकल आइसोमर के कितने क्वेश्चन आ रहे होते हैं। और बेटा फिर आप लोग सैटरडे को तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए, ठीक है? जी सर। ठीक है बेटा, फिर आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।